एक तरफ बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुनवाई भी जारी है और इसी बीच में मंगलवार को एसआईआर प्रक्रिया से बाहर हुए 3,66,000 मतदाताओं का ब्यौरा चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई वास्तविक पीड़ित सामने आता है तो वो चुनाव आयोग को निर्देश दे सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि अधिकांश नए मतदाता जोड़े गए हैं और किसी बहिष्कृत मतदाता ने शिकायत नहीं की है। बिहार एसआईआर प्रक्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश भी आया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए 3,66,000 मतदाताओं का पूरा ब्यौरा मांग लिया है और इसी के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं और कुछ पुराने मतदाता हैं। अब तक किसी भी बहिष्कृत मतदाता द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की गई। मामले की सुनवाई अब गुरुवार को दोपहर 3:45 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से पूछा कि एसआईआर से प्रभावित लोग कहां हैं, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं 100 ऐसे लोगों को ला सकता हूं, आपको कितने लोग चाहिए, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है और वो आता है तो हम चुनाव आयोग को निर्देश दे सकते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एक आवेदक की ओर से कहा कि उन्हें चुनाव आयोग को बदनाम करना बंद करना चाहिए। सार्वजनिक मीडिया में वो वोट चोरी वगैरह कहते हैं, उन्हें ऐसा कहना बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, समानांतर नहीं हो सकता है। जो पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हंसारिया ने अन्य राज्यों में भी एसआईआर शुरू करने का अनुरोध किया है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक विशेष राज्य में जहां एसआईआर शुरू किया गया था हमने निगरानी की है, बाकी राज्य वह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, वहां वो तय करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी के पास वोटर लिस्ट का मसौदा है, अंतिम सूची भी प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण से आवश्यक आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि अदालती आदेशों के परिणाम स्वरूप चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में ऐसा लगता है कि मसौदा सूची की संख्या में इजाफा हुआ है, इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा होना जरूरी है। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि हम इससे सहमत होंगे कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है, मगर आप किसी को लिस्ट से हटा रहे हैं तो कृपया नियम 21 और एसओपी का पालन करना बेहद जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.